जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। निर्मला सीतारमण का डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी का मामला शांत हुआ ही नहीं था कि अमेरिका में एक विज्ञापन छप गया जिसमें कि मोदी और उनके 11 लोगों को बैन किए जाने की बात चल रही है। मतलब आप सोचिए कि अमेरिका में कितने कुंठित लोग बैठे हैं जिनको कि भारत की सरकार से इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है। हालांकि ये समस्या इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, पर अगर इन्वेस्टमेंट में भारत में करने में इन्वेस्टमेंट में कोई समस्या हो रही है तो उस लिहाज से पाकिस्तान, लीबिया, सीरिया, ईरान, इन सब देशों के बारे में आप क्या कहेंगे जहां पर कि अस्थिरता काफ़ी लंबे समय से जमी हुई है। और भारत में तो फिर भी एक बहुत बड़ा मार्केट बैठा हुआ है जो कि कंज्यूमर है। तो ऐसे में भारत के खिलाफ इस तरह की जो विरोधाभास नीति इस समय अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही है वो साफ तौर पर बताती है कि किस तरह की घृणा इस समय भारत के आगे बढ़ने से इन देशों के लोगों को हो रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में मोदी सरकार के खिलाफ विज्ञापन छपा है। इस विज्ञापन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई अधिकारियों, जजों के खिलाफ प्रतिबंध की मांग करी गई। इस विज्ञापन को अमेरिका की गैर सरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने जारी किया है। यह विज्ञापन 13 अक्टूबर को छपे अंक में प्रकाशित किया गया है। इस विज्ञापन का शीर्षक है मोदी जी मैग्नित्स्की 11 दिया गया है। दरअसल 2016 में अमेरिका ने ग्लोबल मैग्नित्स्की एक्ट बनाया है जिसके तहत उन विदेशी सरकारों के अधिकारियों को प्रतिबंधित किया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। विज्ञापन में लिखा है कि मिलियन अधिकारियों से जिन्होंने भारत को निवेश के लिए एक गलत जगह बना दिया है। इस विज्ञापन को तब प्रकाशित किया गया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विदेश दौरे पर है। सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में शामिल होने के लिए 11 अक्टूबर को वॉशिंगटन पहुंची थी। रविवार रात को अमेरिका से भारत रवाना होंगी। इस दौरान इस विज्ञापन के प्रकाशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विज्ञापन में भारत के 11 लोगों के नाम दिए गए हैं और उनके नाम के बाद लिखा है कि मोदी सरकार के अधिकारियों ने राजनीतिक और व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से हिसाब चुकाने के लिए सरकारी संस्थाओं को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर कानून का शासन खत्म कर दिया है। इन्होंने भारत को निवेशकों के लिए गलत जगह बना दिया है। विज्ञापन में जिन भारतीयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एंट्रिक्स के चेयरमैन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, सीबीआई डीएसपी आशीष पारिक, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा, डिप्टी डायरेक्टर ए सादिक मोहम्मद नेजनार, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश और स्पेशल जज चंद्रशेखर का नाम शामिल है। विज्ञापन में इन लोगों के नामों के बाद लिखा हुआ, हम अमेरिकी सरकार से मांग करते हैं कि वो ग्लोबल मैग्नित्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इनके खिलाफ आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाए। इस विज्ञापन के आने के बाद भारत में बवाल मच गया। कई लोगों ने विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े किए हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट करके लिखा कि जालसाजों के जरिए अमेरिकी मीडिया का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि इसके और इन जैसों के विज्ञापन के पीछे कौन है? यह विज्ञापन अभियान भगौड़े रामचंद्र विश्वनाथन ने चलाया है जो ब्रिटिश मिडिल ईस्ट सेंटर ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च में स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल अफेयर्स के एक्सपर्ट अमजद ताहा ने वॉल स्ट्रीट जर्नल पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यह पत्रकारिता नहीं बल्कि मानहानि वाला बयान है। उन्होंने कहा कि यह पत्रकारिता के खिलाफ एक कलंक है और इस तरह का काम किसी देश के खिलाफ यदि हो रहा है तो ये सरासर गलत है। अब जो होना है वो तो हो चुका है, विज्ञापन छप चुका है। इसके पहले इन सभी चीज़ों के बारे में सोचा समझाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप जरा सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हों और उनके खिलाफ भाई दैनिक भास्कर में विज्ञापन छप जाए कि जो बिडेन चोर है। बताइए। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।